मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा सर। सबसे पहले तो मैं सब मीडिया इंस्टीट्यूशन जितना भी आप लोग यहाँ उपस्थित है सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब एक शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ आए। तो बेसिकली हम ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट आप सबको मालूम है कि पिछले 10-15 साल से ये वाटर को लेकर वाटर के ऊपर काम करते आए हैं। सबसे पहले 1996 से के बाद जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ लद्दाख में, तब से हम वाटर पे काम करते आए हैं। तो पिछले 5-10 सालों में हमने वाटरशेड वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काफ़ी काम किया। तो रिसेंटली मैं बिल्कुल पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि रिसेंटली हमने एक ऐसा कंक्लूजन पे आया कि वाटर को लेकर कुछ स्टडी होना चाहिए, डिटेल स्टडी होना चाहिए। क्योंकि जब भी डिस्कशन होते थे, खासकर जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब भी डिस्कशन होते थे कि वाटर को लेकर कोई साइंटिफिक डेटा नहीं होते थे हमारे पास। तो इस सिलसिले में डेटा की बहुत ही ज़रूरत हमने महसूस किया। तो हमने इस सिलसिले में हम LNP एक अर्न्स्ट एंड यंग फाउंडेशन बोल के एक CSR फाउंडेशन है, उनके साथ हमने अप्रोच किया। तो उन्होंने NIT रायपुर के साथ अप्रोच किया। NIT रायपुर सबसे हमारे देश में एक बहुत ही मशहूर एक इंस्टीट्यूशन से, तो उनके साथ रब्ता किया। तो हमने ये पिछले 10 दिन में 4 गांव में हमने वाटर्स अंडरग्राउंड वाटर को लेकर हमने स्टडी किया, जिसमें से मूत है जो चांगथांग में सिचुएटेड है, मूत गांव। और इसके अलावा स्तकमो में किया, हमने नंग में किया और ले सिटी में किया। जैसे हमारा प्लान था कि 5 गाँव में वाटरस्कर्स विलेजेस 5 गाँव में ये अंडरग्राउंड वाटर स्टडी, यानी जिसको टेक्निकल भाषा में जियो हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के नाम से जाने जाते हैं, तो हमने ये 4 गाँव में हमने स्टडी किया। तो ये ले खासकर ले सिटी में हमने पूरा गोनपा से लेकर पूरा यहाँ नीचे तक क्या बोलते हैं अगलिंग तक हमने स्टडी किया। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि डॉक्टर DC जहरिया जो है एसोसिएट प्रोफेसर NIT रायपुर से इनका टीम है, डॉक्टर चंदन जी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए मैं डॉक्टर जहरिया को बोलने के लिए कहेंगे, प्लीज़। थैंक यू सर। सभी को जिले मैं DC झारिया सर ने जैसा बताया, जो NIT रायपुर है वो मेनली इस्टेब्लिश फॉर द टीचिंग एंड रिसर्च। मतलब हम लोग, हमारा जो फैकल्टी है और स्टाफ है वो टीचिंग और रिसर्च के लिए डिवोटेड है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोलॉजी है, और जैसे डॉक्टर चंदन सिंह जो है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, इनका स्पेशलाइजेशन है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमारा जो टीम है दैट इज़ डिवोटेड फॉर दी हाइड्रोलॉजिकल स्टडी। तो जैसे कि जो ग्राउंड वाटर है उसका अक्रेंस रहता है रॉक्स के पोर्स में। तो कोई भी रिसर्च के लिए डेटा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसा हम लोगों को जो फर्स्ट फेज में स्टडी करना था वो 5 विलेजेस का था और ले सिटी का था। तो हमारा स्टडी नाग विलेज से हुआ, फिर उसके बाद हम लोग मूद गए और फिर इस्तकमो, और फिर फाइनली हमारा जो स्टडी कन्फाइंड था ले सिटी में। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो डेटा कलेक्ट किया वो ग्राउंड वाटर लेवल से रिलेटेड था। कुछ वाटर सैंपल कलेक्ट किए हैं जो जिसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वाटर में दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्वालिटी और क्वांटिटी, तो दोनों को असेस। और इसके अलावा जो एक्यूफर का क्या ज्योमेट्री है उसको असेस करने के लिए हमने जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें मेनली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मीटर का यूज किया हम लोगों ने। और मतलब हम लोगों ने पर्टिकुलरली इस ले एरिया में ये पाया कि जो ग्राउंड वाटर है वो जो है वो पर्टिकुलरली दो प्रकार के एक्यूफर में कन्फाइंड है। एक जो कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट है, और दूसरा जो है जो ग्रेनाइट है यहाँ पे जो कि मेन रॉक है, उसके जो बेदर्ड जोन है और फ्रैक्चर और जॉइंट उसमें अवेलेबल है। और अभी ये स्टडी कंटिन्यू है हम लोगों का। यस। हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं डॉक्टर चंदन कुमार सिंह।
जैसे कि सर ने बताया कि हमने स्टडी किया है, तो ये स्टडी पिछले हम 2 हफ्ते से कर रहे हैं। तो ये स्टडी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो था फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी में हमने, जैसे सर ने बताया, कि हम जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है बिलो द अर्थ सरफेस, ये हमने फाइंड आउट किया है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर के अकरेंस और मूवमेंट के लिए। दूसरा फेज़ जो है वो हमने किया है वाटर लेवल डेटा कलेक्ट किया है। वाटर लेवल डेटा क्या है कि जो एग्जिस्टिंग बोरवेल है जो यहाँ के रेसिडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने कलेक्ट किया है, वाटर लेवल डेटा को। इसके बाद जो तीसरा फेज़ था, वाटर लेवल डेटा कलेक्ट करने के साथ साथ हमने वाटर का कुछ कहीं कहीं सैंपल लिया है, जैसे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वाटर का, ये हमने कलेक्ट किया है। इसके बाद हमारा तीसरा फेज़ जो है वो है स्टेक होल्डर सर्वे। स्टेक होल्डर सर्वे में हमने क्या किया है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाया है। वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है, जो डेमोग्राफी जो है यहाँ का, जो जनरल इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल नेम, ईमेल आईडी, उसके बाद हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन विलेज लेवल पे हमने कलेक्ट किया है, जिसमें जो एल्डरली पीपल है वहाँ से लेकर विमेन, कुछ बच्चे और जो नंबरदार हैं, सरपंच हैं, जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है गांव के, हमने उनके सहयोग से काम किया है। तो मैं ये सभी जितने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, इनको मैं हमारी पूरी टीम के तरफ से एक बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत हेल्प किया हमें। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि इतना हेल्प हमें और कहीं नहीं मिला। जो कम्युनिटी लेवल पे जो पार्टिसिपेशन होता है, ये बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। और हम जहाँ जहाँ गए, क्योंकि इसमें काफ़ी फिजिकल लेबर लगता है, हमारे लिए ये टेरेन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो इन्होंने हमें और आसान कर दिया। एलएनपी ने काफ़ी सहयोग किया, और हमारी एनआईटी जो टीम थी जिसमें सर लीड कर रहे थे, उसमें मैं था, और हमारे 2 एक जेआरएफ थे, मयंक, और दूसरे जो रिसर्च स्कॉलर हैं जो तनवीर हैं, इन्होंने हमें हेल्प किया सैंपल कलेक्ट करने के लिए। हमने कुछ 1-2 लेबर भी हायर किए जहाँ पे हमें लगा कि शॉर्टेज हो सकता है, बट गांव के जो लोग थे उन्होंने इतना सहयोग किया कि वो लेबर की भी आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। तो ये हमने काफ़ी अच्छा क्वालिटी डेटा मेंटेन किया है, जो बहुत ही माइक्रो लेवल पे डेटा है ये। जैसे सर ने बताया कि हमने जियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया है, तो ये हमें बताएगा कि ज़मीन के नीचे जो है किस तरह का रॉक है, और अगर स्नो मेल्ट होता है या प्रेसिपिटेशन होता है तो कितना वाटर उसमें स्टोर किया जा सकता है, कितना डिस्चार्ज होगा, इसके बारे में है। और उसके साथ साथ जो वाटर लेवल का जो डेटा है, इसमें हम ग्राउंड वाटर फ्लो मॉडल बनाएंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि स्नो मेल्ट और ग्लेशियर का जो वाटर है वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है सरफेस के साथ। तो ओवरऑल यही हमारा स्टडी है, और हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में भी देख रहे हैं। और एक आप लोग से भी एक सहयोग चाहेंगे कि हमने जो क्वेश्चनर बनाया है और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें बेसिक चाहिए, उसमें आपका सहयोग लगेगा।